Hallelujah, 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 hallelujah. खुदाबंद आपका तारीफ हो खुदाबंद, खुदाबंद आप बढ़े, खुदाबंद हम घटे. Hallelujah. All glory to His Almighty and great name. Let's glorify His name. Let's glorify His name. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Hallelujah, hallelujah. खुदाबंद आपका तारीफ हो. Yahweh, we praise you, Lord. We praise you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captive and release from darkness for the prisoner. I lift up my eyes to the mountain. Where does my help come from? My help come from the Lord, who is the maker of the heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord will save you. Lord is your shield at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over you. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Hallelujah, 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 hallelujah. खुदावन का तारीफ हो. Brother and sister, may Lord Jesus touch you. May Lord Jesus heal you. May Lord Jesus take you. May Lord Jesus make you. May Lord Jesus give you the things which you are thinking impossible. But for my Father who created the heaven and earth, for Him these are dust. And trust me, every single thing, जो भी छोटा छोटा चीज हम सोच रहे हैं इम्पॉसिबल है, वो खुदाबंद के लिए वो डस्ट माना जाता है. ठीक है. एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग विल बी डस्ट. हालेलुया. तो आज का जो टॉपिक है, देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. किसी ने मुझे बहुत इंटरेस्टिंगली पूछा था, आर यू कन्वर्टेड? बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक. अभी कोई भी अपना अदर रिलीजन, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, कोई भी अदर रिलीजन के बंदे पूछते हैं, कोई अगर मसीहत में चलता है उसको पूछते हैं पहले, भाई साहब आप कन्वर्टेड हो क्या? ये सबसे बड़ा पंच लाइन उनको पता होता है. उनको बाकी दुनिया में कुछ बात पता नहीं होता है. लेकिन एक क्वेश्चन वो जरूर पूछेंगे, अगर आप जीसस के लोग हो तो आपको पूछा जाएगा, आर यू कन्वर्टेड? व्हाट विल बी योर आंसर? लेट मी टेल माई आंसर. अगर कोई मुझे, जैसे मुझे एक भाई पूछा था कि भाई साहब आप कन्वर्टेड हो, आपके पास पेपर है, देन इट्स ओके. तो मैं बोलता हूँ, वो भाई और दुनिया में जितने भी भाई और बहन है, यस आई एम कन्वर्टेड, यस आई एम कन्वर्टेड, यस आई एम कन्वर्टेड. इनसाइड माई बॉडी माई लॉर्ड जीसस ब्लड इज रनिंग. इनसाइड माई सोल इज प्यूरिफाइड विच इज स्पिरिट. हालेलुया. तो मैं कन्वर्टेड हूँ. मैं हर एक को चीज, देखिए मैं कन्वर्टेड कैसे हूं वो भी समझाता हूं आपको. पहले मैं समझाता हूं मैं कन्वर्टेड कैसे हूं. देखिए खुदाबंद जब आदमी बनाया था ना, एक स्पिरिट को पंप किया था आदमी के नोज के थ्रू. दैट पर्सन इज आदम. ठीक है. दुनिया में जितने भी जानवर है, जितना भी जिंदा चीज आप देख रहे हो, पेड़ पौधा, सबके अंदर स्पिरिट है, लेकिन सोल सिर्फ इंसान के अंदर है. जब प्रभु ने उस स्पिरिट को रिलीज किया, एक बॉडी जो डस्ट से बना था, तो उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हुआ, जो एक डिफरेंट लेवल का फॉर्म हुआ, वो सोल बोला जाता है. देखिए एक साइड पे स्पिरिट आया, दूसरे साइड पे बॉडी था, उनके दोनों का जो मिश्रण से हुआ वो सोल बोला जाता है. ठीक है. तो देखिए अभी स्पिरिट जो है लॉर्ड से है, which is truthful, holy, सब कुछ प्योर है. ठीक है. बट जो सोल फॉर्म हुआ वो आदमी के आइडेंटिटी, आदमी के कैरेक्टरिस्टिक्स, आदमी के थॉट प्रोसेस के हिसाब से चलता है. तभी आप कभी कभी कंफ्यूज होते होंगे, कभी कभी आपका गट फीलिंग बोलता होगा नहीं यार ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन कभी कभी आदमी कर बैठता है. दैट मीन्स दैट डिसीजन which initially you thought you should not do, but after that you did, is basically influenced by soul. ठीक है. तो देखिए मैं उस पे नहीं जाना चाहता, बट आई विल टेल यू व्हाई आई बॉट दिस टॉपिक. जब
when I'm explaining you the whole concept of conversion, या आज के डेट में जो हिंदूज टॉर्चर करते हैं मसीह भाई बहन को, या बाहर वर्ल्ड वाइड नेशन वाइज डोमेस्टिकली जो टॉर्चर हो रहा है, उसको उनको मैं जवाब देता हूँ यस आई एम कन्वर्टेड। और मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप बोलूंगा व्हाई आई एम कन्वर्टेड। देखिए, कन्वर्टेड कोई रिलीजन में नहीं होता है। लेट मी टेल यू, इंडिया में आज के डेट में भी भाई 50% पीपल लव जीसस क्राइस्ट। बाय द वे, हिंदूज ऑल्सो लव, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम वन हिंदू फैमिली। ठीक है, तो हिंदूज भी लव करते हैं। ठीक है, देयर इज नथिंग कॉल्ड कन्वर्जन। कन्वर्जन होता है आपका मन परिवर्तन होता है, आपका सोल को आप कन्वर्ट करते हो। इफ यू आस्क मी, लीगल डॉक्यूमेंट कौन देखता है आज के डेट में? जाओ आप इंडिया में, कितने बड़े बड़े क्रूसेड में देखो, आधे से ज्यादा हिंदू लोग हैं। तो वी शुड नॉट गेट इनटू दैट रिलीजियन ड्रामेटिक ट्रॉमेटिक एनवायरनमेंट, राइट? तो कन्वर्टेड जब बोला जाता है, हाँ मैं कन्वर्टेड हूँ, हाँ मैं कन्वर्टेड हूँ इसलिए कि जब मैं शराब पीता था, जब मैं एक्स रिलीजन से बिलोंग करता था, तब शराब को कोई स्टॉप नहीं करता है। उधर बड़ी मजाक में पीते हैं, वो उनका पूजा भी हो जाता है नेक्स्ट डे, बट स्टिल कल अगर पूजा है आज ड्रिंक भी कर सकते हो, कल सिर्फ मत पीना लेकिन बाद में पी लेना। दे थिंक दे आर होली, दैट इज देयर आइडियोलॉजी। आई डू नॉट डिसरेस्पेक्ट, बिकॉज स्टिल माई फैमिली, my current family and my wife's family, they belong to that religion. That is how they're driven. तो हम किसी को यहाँ पर डिरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर आके पूछता है आर यू कन्वर्टेड? यस आई एम कन्वर्टेड। जब मैं शराब पीता था, आज के डेट में मैं लॉर्ड जीसस को जानने के बाद मैं शराब नहीं पीता, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन आई वाज स्मोकिंग, आज के डेट में मैं स्मोक नहीं करता हूँ। जब मैं पहले इगोइस्टिकली डील करता था लोगों को, आज के डेट में आई एम वेरी मच हम्बल। जब देखिए, कन्वर्जन उसी चीज का होता है, जैसे कि मैं बोला पहले, क्या बोला? स्पिरिट एंड ह्यूमन बीइंग, इन बिटवीन रिलेशनशिप इज सोल। ठीक है, वो सोल का मन परिवर्तन होगा। ठीक है, लेकिन लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत सा चीजों को गलतफहमी में लेके, तभी बोला जाता है कम विद्या, जैसे बोलते हैं ना, कम विद्या रख के एक कुएं के अंदर एक मेंढक को छोड़ दीजिए आप, वो मेंढक कूदेगा। ठीक है, लेट मी टेल यू, ही थिंक्स ओ आई कंट्रोल द होल डोमिनियन ऑफ दिस अर्थ। नो, जब हमारे यीशु मसीह जब आए थे, उन्होंने, देखिए, व्हाई क्रिश्चियनिटी इज वेरी प्योर रिलीजन, लेट मी एक्सप्लेन यू। उस पे खड़े होने के लिए भी ना लोगों को समझ होना चाहिए कि आप शराब नहीं पी सकते हो। लाइक अदर रिलीजन, दे कैन ड्रिंक, they can marry x number of wife, they can have extra marital affair। जीसस क्राइस्ट के हिसाब से आप वो सब नहीं कर सकते हो। ठीक है, that's why our Lord is holy, he never had a relationship on ground। वो देखिए, जीसस क्राइस्ट, देखिए सबसे बड़ा चीज मैं बोलता हूं, जीसस क्राइस्ट के जैसा कोई एग्जाम्पल आप वर्ल्ड में निकाल के दिखा दो। कितने बड़े बड़े आप बोलते हो ना रोल मॉडल्स, गॉड लाइक कैरेक्टर्स, हिंदुइज्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, किसी को दिखा लो उसने पैदा हुआ, वो जिंदा रहे, फिर मारे गए, फिर गाड़े गए, फिर तीसरे दिन में जिंदा उठे, वो दिखा दो। और वो सेम मॉडल हर एक मसीह के जिंदगी में आएगा, प्रोवाइडेड यू शुड बी होली। इफ यू आर नॉट होली देन नथिंग इज गोइंग टू मूव। तो मैं और मेरे जैसे कितने भाई बहन सब कन्वर्टेड है, और ये हमारा ओन इंडिपेंडेंट राइट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस राइट। अगर मैं रिलीजन को मैं पासपोर्ट में चेंज करूं, वो मेरा डिसीजन है। अगर मैं मन के अंदर जीसस को रखूं, वो भी मेरा डिसीजन है। लेकिन कुछ लोग समझते नहीं है, उसको प्रोपागेंडा, अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सोच के ड्रामेटिकली इसको ड्राइव कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई थॉट वी हैव टू स्टॉप दिस irrespective of anybody, because people should understand one thing कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मसीह लोग का तो कुछ नहीं है भाई, वो तो कुछ बोलते नहीं है तो उनको टॉर्चर करते जाओ। टॉर्चर ऐसा भी नहीं करना है कि आदमी आके आपको डिफेंड करें विथ द करेक्ट वर्ड ऑफ गॉड। देखिए, हम तलवार, हमारा तलवार क्या है पता है? हमारा तलवार हमारा बाइबल बोलता है, हमारा बाइबल बोलता है। हमारा बाइबल जब हम पकड़ते हैं ना, एंजेलिक अटैक होगा, एंजल आके समझाएंगे, हम नहीं समझाएंगे। तो उसीलिए देखिए, कन्वर्जन लॉजिक बहुत ही
देखिए अनएजुकेटेड लोग बोलेंगे तू कन्वर्टेड है क्या भाई? कन्वर्टेड कुछ नहीं होता भाई, मन परिवर्तन होता है, सोल का चेंज हो जाता है। देखिए कोई इगोइस्टिक बंदा था, डाउन टू अर्थ हो जाएगा। कोई देखिए जैसा बाइबल बोलता है, देखिए बाइबल इतना अच्छा अच्छा बात बोला है ना भाई और बहन। देखो बाइबल बोलता है कि तू माफ कर दे। और कोई रिलीजन में देखोगे, मेरा पुराने रिलीजन में, अरे हम ना ऐसा पॉलिटिकली उसको ड्राइव करेंगे, हम ना उसको मारेंगे, हम ना उसको पीटेंगे, वैसा होता है। लेकिन अपना जीसस ने जब पीटर ने उस सोल्जर का कान को काट दिया, तब भी जीसस मना किया था उसको। क्योंकि सी एवरीथिंग, लेट मी टेल यू, बाइबल डिस्क्राइब एवरीथिंग एंड इट प्रेस्क्राइब ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि कोई अगर आपको टॉर्चर कर रहा है, कोई बात नहीं, उसका राज जो है ना फादर ले लेंगे। दैट्स व्हाई वी डू नॉट टेक, बिकॉज देखिए मेरा बेटा, देखिए I do not allow my son to take any action against any kid. I rather, or my wife Prachi rather, we mentor my son that you should come and tell us. We'll go and escalate the matter. ऐसा नहीं कि और धर्म लोगों को देख लो, वो खुद हाथ में तलवार पकड़ा देते हैं, जा अब बेटा मार ले। मारने से कुछ थोड़ा ही ना होता है। You have to broadly think. आज दुनिया कहां पर पहुंच गया देखो, ठीक है। आज आदमी को अकल नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन करता है आर यू कन्वर्टेड, डू यू हैव पेपर, और मसी लोग को इंडिया से निकाल दो। अरे भाई तुम कौन होते हो? एक ओडिशा में एक भाई है, वो बड़ा ही ड्रामेटिकली ड्राइव कर रहे हैं मैटर्स को। एक मूवी रिलीज हुआ भाई, करेक्ट है, आपका मूवी रिलीज हुआ, वी हैव रेस्पेक्ट। आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स हिंदू, क्योंकि मैं हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता हूं भाई, ऐसा थोड़ी ना है। सोचो एक कॉमन सेंस सोचो, अगर मेरा खुदा अगर आपका खुदा जो बोल रहा है बात ओडिशा में, अगर तुम्हारा खुदा दुनिया बनाया, जमीन बनाया, आसमान बनाया, तब भी पॉवर्टी लाइन में क्यों तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो? और तुम्हारा खुदा अमेरिका में न्यूयॉर्क 42nd स्ट्रीट में नहीं दिखता है भाई, जर्मनी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में नहीं दिखता है। जबकि हमारा जीसस आज भी बोलो तभी बोला जाता है, जिंदा खुदा को हम प्रे करते हैं। हम वो खुदा को मानते हैं जो जिंदा है, हम उसको नहीं पूजा करते हैं जिसके पास फेस है, रिएक्शन नहीं है, हाथ है, टच नहीं कर सकता, पैर है, चल नहीं सकता है, वैसा खुदा को नहीं मानते हैं। यही सेम चीज, द सेम प्रोपागंडा वाज ड्रिवन इन एथेंस, जब पॉल भी विजिट किए थे ग्रीस वगैरह में। आइडोलेट्री, फुल ऑफ आइडोलेट्री। तो लोग थोड़ा ब्रॉडर लेवल में सोचा करो, ऐसा माइक्रो लेवल में मत सोचा करो, ठीक है। थोड़ा बड़ा लेवल में, बड़ा व्यू में देखो। और मसीहत के लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेट मी टेल यू, और सबसे ज्यादा अमीर भी वही लोग है, क्योंकि जो यीशु नासरी को जानता है उससे अमीर कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है दुनिया में। क्योंकि जो जीसस को जानता है वो फादर को जानता है, और जो फादर को जानता है उसके लिए जमीनी चीज कुछ मायने नहीं रखता है मेरे भाई और बहन, कुछ मायने नहीं रखता है। एक बार जो बाइबल को समझ गया ना, और प्रभु यीशु नासरी का जो प्यार है वो समझ गया ना, तब उसका लाइफ, एंटायर जेनरेशन विल बी ब्लेस्ड। कोई डिजीज नहीं आ सकता है, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा। अभी भी कैमरा में अगर कोई हिंदू भाई देख रहा है, ब्लैक मैजिक करके देखो, मेरे ऊपर भी करके देखो, किसी मसीह इंसान के ऊपर, कुछ काम नहीं करेगा। बिकॉज मेरा जो My father created the heaven and earth. He had given us all authority. And मेरे मसीह भाई और बहन, आपके पिता ने जमीन और आसमान को बनाया। कोई भी ताकत, देखिए एक चीज हमें समझना है, देखिए वो शैतान भी जो है ना, प्रभु ने सब कुछ क्रिएट किया है। जो भी दिखता है, जो भी ना दिखता है, उसका अधिकार प्रभु के पास है। अगर आप प्रभु के बच्चे हो, आप कभी गरीब हो सकते हो, ठीक है, कभी डिजीज आपको टच कर सकता है, कोई ब्लैक मैजिक आपको टच कर सकता है, ठीक है। तभी तो बोला जाता है लूका 19 में, Behold, I have given you authority to trample on serpent and scorpion and over all the power of the enemy and nothing shall harm you. कोई चीज, देखिए लोग जिसको पूजा करते हैं, मेरा प्रभु ने उसको पैर के नीचे रखने के लिए बोला, उसको अभिशप्त किया था। तो उसलिए हाँ मैं कन्वर्टेड हूं, हाँ मैं प्रभु का दास हूं,
हाँ मेरे वो भाई और बहन, वो प्रिविलेज का अधिकार है। हाँ हम लोग हेवन जाने के अधिकारी हैं, हमारा लीगल राइट है, हमारा हेवनली राइट है, हमारा पोर्शन है वो, एंड हम जाएंगे। ठीक है, हम प्रभु को मानते हैं। हम ऐसा आधा किलोमीटर में अपना आइडेंटिटी नहीं चेंज करते हैं। हमारा एक ही खुदा है, एक ही खुदा है जिसने जमीन और आसमान बनाया, जिसने एक ही बार में समुद्र को 2 टुकड़ा कर दिया। ठीक है, तभी मेरे मसीह भाई बहन जब बोलेंगे लॉर्ड जीसस ब्लेस अस, तो डिवाइन हेल्पर आता है, तो डिवाइन हेल्पर आता है, तो डिवाइन हेल्पर आके देखिए हमारे जिंदगी में ना कोई मंत्र तंत्र काम नहीं करता है। सिर्फ आप बोलो मैनिफेस्ट होगा, सिर्फ आप बोलो। जॉन 1:1-4 में क्या लिखा गया है? आपके 1 जॉन चैप्टर नंबर 1 5 नंबर वर्स में क्या बोला गया है? एक सेकंड पढ़ लेते हैं उसको, बड़ा ही मजे की वर्स है, आप लोग भी देख सकते हो। जॉन, बुक ऑफ जॉन, एक सेकंड, लेट्स गो देयर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु तेरा महिमा हो प्रभु, हर एक को छू लेना प्रभु। देखिए, इन द बिगिनिंग was the word and the word was with God and the word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made, and without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. ठीक है, लाइट जब साइन करेगा ना हमारी जिंदगी में, तो कोई भी अंधकार था हमारे जिंदगी में तो काम नहीं करेगा मेरे भाई और बहन। तो देखिए, जेनेसिस 1 चैप्टर नंबर 1 का 0 वर्स अगर बोलूंगा मैं, तो जॉन 1 का ये 1 वर्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। हालेलुया। बाइबल में जो पढ़ते हैं ना, लेट देयर बी लाइट, उससे भी पहले वर्ड होता था। वर्ड को प्रभु ने बनाया, क्योंकि वर्ड से डिलीवरेंस होता है। मैं अगर वर्ड से बोलूंगा आप लोग ब्लेस्ड हो, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, आपके लाइफ में पॉवर्टी का स्पिरिट काम नहीं कर सकता है, आपको कोई विचक्राफ्ट टच नहीं कर सकता है, आप कभी भी, आप लोग आशीषित लोग हो, आप कभी भी नीचे नहीं जाओगे, आप हमेशा ऊपर जाओगे, तो मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो मैनिफेस्ट होगा जो वर्ड से रिलीज होगा। रणबीर अलाहाबादिया वो नीचे क्यों गया? बिकॉज उसी वर्ड का प्रयोग करके लोग समझते हैं, बुरा बुरा बात बोल के, थोड़ा स्टेटस, मनी, सब एवरी सिंगल कंपोनेंट इज कंट्रोल्ड बाय सैतान। दे डजंट नो। सी, हमें ड्राइव कौन करता है? हमें ड्राइव होली स्पिरिट करता है, उनको ड्राइव सैतानिक एलिमेंट्स करता है। तभी देखो इतना एजुकेटेड होके इतना गंदा मजाक भी करते हैं लोग। उड़ीसा में एक चैनल है, आप लोग को पता होगा, एक भाई बड़ा ही कार में घूमते हैं, आप लोग भी चेक करो। वो भाई बाइबल को लेके इतना मजाक बना दिया। अभी मुझे लग रहा है लोग जब उनका मजाक बनाएंगे ना, एक अलग लेवल में मजाक बनाएगा, क्योंकि लोग नहीं बनाएंगे, वो प्रभु एक्चुअली उसको ड्राइव करेगा। तो उसीलिए देखिए, मसीह के लोगों को जब भी प्रोसिक्यूशन होगा ना, देखिए जीसस को जब क्रूसिफिक्शन हो रहा था, लेट मी टेल यू, फारसीज, सैडुसीज, रोमन एम्पायर, एंटायर टेरिटरी वाज सेलिब्रेटिंग। जिन लोगों को खुदाबंद ने हील किया, उन्हीं लोगों ने खुदाबंद को इंसल्ट किया प्रोसिक्यूट होते हुए। लेकिन उनको पता नहीं था, वो 6 घंटा 8 घंटा, जैसे कोई भाई ओडिशा का बोला 3-3 कील में तुम्हारे प्रभु को लटका दिया गया, उसको पता नहीं चला। 3-3 कील में जब लटकाया गया, तब शैतान का मजाक बना रहा था प्रभु। तब जब 3 दिन के बाद प्रभु उठे, जब ग्लोरीफाई हुआ, जब रिजरेक्शन हुआ, तब दुनिया भी पूरा चुप हो गया। वो 40 दिन और 40 रात
प्रभु ने क्या क्या ना किया होगा। सिर्फ लोग बोल रहे हैं अरे तुम्हारे बाइबल में जीसस के बारे में 12 साल से 30 साल के बीच में कुछ नहीं लिखा गया है। भाई बाइबल ही 2000 साल पुराना है, कितने डॉक्यूमेंट्स होंगे, कितने डॉक्यूमेंट चला गया होगा, कितने लोग लिखे होंगे। At that time there was no internet, no telecommunication, no electricity, no printout, no material protection, no preservatives, nothing. लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इनको पूछो आपका प्रभु क्या है? मेरा प्रभु धातु है, आग है, भाई पानी है, गरम है, ठंडा है। भाई उसको जो बनाया है उसको मैं प्रे करता हूं। चल, वो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है, वो इज़राइल का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदा कुछ भी कर सकता है। तभी जीसस बोले थे लेट द डेड बरी द डेड। जो मुर्दा है वो मुर्दों को गाड़ेगा, जो जिंदा है वो जिंदों के पीछे चलेगा। ठीक है, तो हमारा प्रभु जिंदा खुदा है, तभी मिराकल्स होता है। लोग बोलते हैं कि मजाक करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं। भैया हम वो नहीं करते हैं। हम बोलेंगे, हमारा प्रभु सुनेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु हमें ड्राइव करते हैं। उनके जैसा नहीं है, उनको कोई शैतान ड्राइव करता है। हमारा प्रभु देखिए, प्रभु का दास जो भी बोलेगा वो हो जाएगा। प्रभु का कोई भी आदमी ले लो आप, जो जीसस को मानता है, जो ऑनेस्टली मानता है, जो दारू नहीं पीता है, जो बेविचार में नहीं है, जो स्वच्छ आत्मा से प्रे करेगा, जो घुटनों के बल आएगा। पता है आपको, सब लोग, इन लोग को पता भी नहीं है जो दूसरे धर्म से है, हम लोग को तो पता है कि हेवन में जो होता है ना, हेवन में जो होता है, देखिए हेवन में हर कोई घुटना झुकेगा। Therefore God has exalted him to the highest place and given him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee will go down in heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of the God the Father। देखिए हर एक को घुटना झुकेगा, चाहे वो आसमान में हो, जमीन में हो, जमीन के नीचे भी हो। ठीक है, तो लोगों को तो पता ही नहीं है। देखो, तभी मैंने पहले जब बोला स्पिरिट को प्रभु ने फूका एक मिट्टी का शरीर के अंदर, तब आदमी जिंदा होता है। तो स्पिरिट और वो जो पुतले के बीच में जो फॉर्मेशन होता है उसको सोल बोला जाता है। अब होता है जो लोग जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनका सोल नीचे चला जाएगा। सी पोटेंशियली इट विल गो टू द डाउन, पीठ को चला जाएगा, हेल को चला जाएगा। जब बाइबल बोलता है कि तुम दांतों को रोंदोगे, लाइक दांतों के मतलब दांत का पेन होना, चमड़े का जलना, बर्निंग, बोन पेन, सोल को लगेगा, बिकॉज सोल इज ए हेवी फ्रॉम ए फिजिकल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, लोगों को तो पता ही नहीं है। ठीक है, स्पिरिट केम फ्रॉम लॉर्ड, इट विल गो टू लॉर्ड। इट्स लाइक ए लाइसेंस लॉर्ड हैड गिवन यू। अगर आप अच्छा वे में रहे तो आपका स्पिरिट भी जाएगा, सोल भी जाएगा। देखिए बॉडी को ही अर्थली फॉर्म में डिस्ट्रॉय होगा, वो तो डिफॉल्ट वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स ग्लोरीफाई आवर लॉर्ड। लॉर्ड जिसको जीसस पता चल गया ना, उसको बाकी कुछ नहीं चाहिए। यू आर ए बिलियनर, यू ऑल आर एलन मस्क। जिसको जीसस पता नहीं है ना, कुछ फायदा नहीं है भाई, कुछ फायदा नहीं है। इसलिए हमारा प्रभु, सिर्फ दुनिया में एक ही प्रभु है जो पापियों के लिए आया था, पापियों का नाश करने के लिए नहीं आया था। दूसरों के प्रभु को देखोगे हथियार लेके भागते हैं, तो उनके लोग भी उसी तरह भागते हैं, ये काट डालेंगे, मार डालेंगे। अरे भाई, दैट्स व्हाई रोल मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरा जो रोल मॉडल है ना, ठीक है, वो लाइन ऑफ जूडा है। ठीक है, जब वो आएंगे ना, वो शेर के ऊपर बैठ के आएंगे। तो लोग आज के डेट में बोलते हैं कि अरे तुम्हारा प्रभु का क्या है, 3 किल मार दिया, कुछ नहीं बचा पाया। वो कितने मूर्ख इंसान है। देखिए, तभी इंडिया अभी भी पॉवर्टी लाइन में है। इंडिया बोलो, कोई भी कंट्री बोलो, मुस्लिम कंट्रीज, दे डू नॉट अंडरस्टैंड बेसिकली हु इज याहवे। अमेरिका थोड़ी ही ना बुद्धि है, यूरोप थोड़ी ही ना बुद्धि है। दुनिया में देखिए 70% पॉपुलेशन, हाउ लकी पॉपुलेशन
we belong to a community which is dominating the entire earth. सबसे एजुकेटेड पॉपुलेशन, और हमारे भाई और बहन जो बोलते हैं उन्हीं के बच्चे आज के डेट में इंटरनेशनल स्कूल जाते हैं। वो लोग सब ड्राइव करते हैं एआई एनेबल्ड कार एंड ऑल, लेकिन ज्ञान देते हैं क्रिश्चियन है, ही इज कन्वर्टेड, लेट्स सेट, डोमिनेंसी दिखाते हैं अपना रिलीजन का धोखा, जो मेजोरिटी को लेके हर मसीह भाई बहन को टॉर्चर करते हैं। मणिपुर इज ए एब्सोल्यूट शेम ऑन इंडिया। Again, Orissa, whatever people are creating, that is a sick state. जब तक उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है, उन लोगों के ऊपर जो लोगों को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, जो बिब्लिकल जो बिलीफ सिस्टम है, जो एक बिलीफ सिस्टम होता है लोगों का, उसके ऊपर आके लोग टॉर्चर करते हैं। इट्स लिटरली यू आर स्क्रूइंग समबडीज बिलीफ सिस्टम। तो उसलिए देखिए, तभी प्रभु का जवाब जब दिया जाता है ना, हर एक चीज का रिप्लाई होता है। लेट मी टेल यू, हर एक चीज के रिप्लाई होता है। जब स्टीफन को लोग पत्थर मार रहे थे ना, जब स्टीफन का सर से खून भी बह रहा था, नाक हर एक जगह से, तब भी वो बच्चा हंस रहा था, क्योंकि उसको पता था जब आप आपके डेस्टिनी के बिल्कुल करीब हो गए ना, तो वो दीवार के उस तरफ देख पाते हो, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज टू योर डेस्टिनी। तो उसी तरह देखिए, मसीहत में कभी डिमोटिवेट नहीं होने का, डिमोटिवेट हम नहीं हो सकते हैं, बिकॉज हम चुने हुए लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं। आपके साइड वाला घर भी चुना नहीं हुआ होगा, आपके सामने वाला बंदा भी नहीं होगा, पीछे वाला बंदा भी नहीं होगा, देख लेना, आप चुने हुए लोग हो। आपका डेस्टिनी अलग है, आपका डेफिनेशन इन लाइफ अलग है, आपका करियर प्रोटेक्टेड है, आपका लाइफ सिक्योर्ड है, आपको कोई डिजीज टच नहीं करेगा। अगर कोई भी डिजीज है, वो जीसस क्राइस्ट के नाम से ऐसा भाग जाएगा। आपको कोई दबा नहीं सकता है, आपको कोई बोल नहीं सकता है कि तू गलत जगह पे खड़ा है। सब देखेंगे, सब देखेंगे। हालेलुया। उसीलिए दूसरा सामुएल चैप्टर नंबर 7 और 8 नंबर वर्स में इस तरह से लिखा गया है, नाउ गो एंड टेल माई सर्वेंट डेविड, दिस इज व्हाट द लॉर्ड ऑलमाइटी सेज, आई टुक यू फ्रॉम द पैस्चर, फ्रॉम टेंडिंग द फ्लॉक एंड अपॉइंटेड यू द रूलर ऑफ इजराइल। देखिए, दाऊद को जब सिलेक्शन हुआ था ना, तब दाऊद का कुछ वैल्यू नहीं था, ठीक है। दाऊद का भाई हालांकि सिपाही थे, सोल्जर्स, लेकिन दाऊद को जब सिलेक्ट हुआ, जो डेविड है उनको जब सिलेक्ट किया गया, वो एक बॉटम लेवल का बंदा था, जो भेड़ बकरी चराया करता था, उसी बंदे को प्रभु ने सिलेक्ट किया। तो वी आर ऑल चोजन, वी आर ऑल ब्लेस्ड, वी आर लाइक डेविड, वी विल बिल्ड टेस्टिमनी ओवर टेस्टिमनी, टेस्टिमनी ओवर टेस्टिमनी। Our life will not be same. Hallelujah. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. मैं हर एक भाई को प्रे करता हूँ, हर एक भाई और बहन जो भी ये वीडियो देखे, जो भी वो वीडियो देखे, प्रभु यीशु नासरी का वो मसाज टच कर जाए, प्रभु यीशु नासरी का वो ब्लेसिंग टच कर जाए, प्रभु यीशु नासरी का वो जो अनॉइंटिंग है वो टच कर जाए। और एंजेलिक विजिटेशन को हम बोलते हैं, एंजेलिक विजिटेशन को बोलते हैं, मिरेकल मनी को बोलते हैं उनके लाइफ में। जो भी भाई और बहन स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी से, कोई भी हेल्थ का इश्यू से, उसको अभी का अभी कमांड करता हूं मैं, हर एक को डिफिकल्टी को कमांड करता हूं, मेरे भाई और बहन के लाइफ से चला जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। हालेलुया, हालेलुया, यू आर ऑल ब्लेस्ड, हालेलुया। सो देखिए, मैं अभी रेगुलर बेसिस पे आऊंगा और खुदाबंद आप लोग को ब्लेस करे, आपको एक दूसरे मुकाम पे लेके जाए। हालेलुया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।